हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है। मैंने रूल आपको बताया था, रूल बहुत क्लियर था। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको एक रूट निकालना है। ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। एक रूट आप निकालेंगे। अगर ये मेरी पॉलिनोमियल है px, चलिए मैं स्टार्ट भी करता हूं सोल्यूशन यहीं से। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो एक रूट निकालिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरली आपको जो कोफिशिएंट्स होंगे छोटे छोटे आते हैं, ताकि आप जो रूट्स है ना वो निकाल सके इजिली। तो यहां पे आप देखेंगे एक रूट बड़ा आसानी से दिख रहा है कि 1 इसका रूट हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। सिंस आप यहां पे अगर 1 इसका रूट है इस पॉलिनोमियल का, तो x की प्लेस पे 1 रखेंगे, 0 आना चाहिए। तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 1 यहां से क्या आ जाएगा, 3, और माइनस 2 और माइनस 1 ऐड होके माइनस 3, तो ये आ गया 0। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 1 इसका 0 है। सो दिस विल इंप्लाई x इक्वल टू 1 इज अ 0 ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x इक्वल टू 1 0 है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये px का एक फैक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर थ्योरम को मैं अप्लाई करके जो किया था वही से उसी तरीके से आप करेंगे। करना क्या है, मुझे यही लाना है। ठीक है ना, तो यहां पे इसलिए अब देखिए px को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करेंगे, इसी फैक्टर को यूज करके बार बार ये आपको लाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे x माइनस 1, ये फैक्टर रहेगा। मुझे पहला टर्म लाना है x क्यूब, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से। और नीचे यहां पे ना मतलब अगर आप एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में कर रहे हैं तो इसको यहीं पे पेंसिल से आप ये कैलकुलेशन करते चले, बाद में इस पेंसिल को इरेज कर दीजिएगा। तो देखिए ये आएगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब और यहां से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर, मतलब मुझे एक्स्ट्रा एक माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए फिर से मैं इसी फैक्टर का यूज करूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 यहां पे फिर से यूज करूंगा। और मुझे आना क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब जो मल्टी कर दिया आपने, तो यहां से आप इसको लिख लीजिए। तो यहां से आज ये देखिए, माइनस एक्स को x से करेंगे तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 1 से करेंगे तो यहां पे आ गया प्लस एक्स। तो यहां तक तो मेरा आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया। मुझे क्या चाहिए था यहां पे, माइनस एक्स, लेकिन मेरा आया क्या है, प्लस एक्स। दैट मीन्स मुझे एक बार इसी फैक्टर को फिर से यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे प्लस एक्स है, मुझे चाहिए माइनस एक्स ना, तो मतलब मुझे यहां पे माइनस 2x चाहिए। माइनस 2x चाहिए मतलब माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और जैसे ही माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से माइनस 2x आ गया, और माइनस 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1। अब इन सबको एक साथ करके देखिए, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2x ऐड होंगे माइनस एक्स प्लस 1। देखिए मेरी ओरिजिनल, सॉरी प्लस 1 नहीं, यहां पे मैं गलती लिख दिया था। माइनस 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, यहां पे प्लस 2। अब देखिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल आ गई। दैट मीन्स मैंने जो फैक्टर किया है यहां पे वो सही है। ठीक है, फिर से मैं आता हूं। पहले एक रूट निकालिएगा और वहां से उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकाल लीजिए। वो फैक्टर मैंने निकाल लिया। ठीक है ना, कैसे, यहां पे देखिए x इक्वल टू 1 रखा, 0 हो गया, मतलब x माइनस 1 फैक्टर। अब इसी फैक्टर को मैं बार बार यूज करूंगा और यूज करके मुझे यही ओरिजिनल पॉलिनोमियल लानी है। तो मैं x माइनस 1 पहले लिखा। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म पे जाइए ना। जब भी इसको फैक्टर करे तो रूल यही होता है कि सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा वाला डिग्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा वाला डिग्री, फिर कांस्टेंट टर्म, ये लाने होते हैं। तो आपको लाना क्या है, एक्स क्यूब। तो x माइनस 1 को यूज करना है, एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया एक्स क्यूब।
और एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया मेरा -x²। लेकिन एक्चुअल x³ तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए -2x²। -x² है मतलब -x² मुझे और चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, अगेन मैं ये फैक्टर यूज करूंगा x-1। मुझे -x² चाहिए तो -x से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -x² और माइनस माइनस प्लस x आया। तो यहाँ से देखिए x³ भी आ गया और इन दोनों से -2x² आ गया। लेकिन अगला टर्म मुझे -x चाहिए जबकि यहाँ पे +x है, तो इसको -x लाने के लिए मुझे -2x चाहिए। तो मैं फिर से इसी फैक्टर को यूज करूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा -2x लाने के लिए, -2 से। और फिर फाइनली जब सिंप्लीफाई किया तो देखा कि मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ गया। मतलब यहां तक जो मैंने फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही है, यहां पे छोड़ना नहीं है। अब इसके आगे फिर मूव करेंगे आप। ये जो भी टर्म्स आए सब में से देखिए x-1 कॉमन है, बाहर ले लीजिए। तो जैसे ही बाहर लिया, यहां से आएगा x², यहां से आएगा -x, यहां से आएगा -2। ठीक, अब फिर से मैं कोशिश ये करूंगा कि ये, अब देखिए क्यूबिक था, क्यूबिक से हम क्वाड्रेटिक पे आ गए, क्वाड्रेटिक से फिर लीनियर पे जाएंगे, वही फाइनल मेरा फैक्टराइजेशन होगा। तो अब यहां से देखिए, यहां पे सीधे मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन का रूल यूज कर लीजिए। इसका कोफिशिएंट -1 है, इसको दो पार्ट्स में मुझे ब्रेक करना है, ठीक है, सच दैट कि इनका सम जो है -1 आए, मतलब a + b मेरा -1 आए, और जो प्रोडक्ट हो मेरा a × b वो क्या आना चाहिए, यहां से देखिए -2 × 1 -2 आना चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया कि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। सम निगेटिव आना है, मतलब बड़ा जो नंबर होगा वो निगेटिव में रहेगा, छोटा वाला पॉजिटिव में रहेगा। मुझे -x लाना है, प्रोडक्ट 2 लाना है। दैट मीन्स अगर इसको मैं -2 रखूं और इसको 1 रखूं तो इन दोनों को ऐड करूंगा, -1 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा -2 आएगा। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये हो जाएगा, क्या होगा, x²। -1 को मैंने -2 + 1 किया, मतलब -2x प्लस x ना, ये प्लस है तो +x और यहाँ पे -2। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, तो x-1, यहां पे आते हैं, इन दोनों से x कॉमन है, x-2, यहां से +1 कॉमन है, x-2। अब यहां से क्या आएगा, x-1, इन दोनों से x-2 कॉमन है, और यहां से x, देखिए x-2 कॉमन है तो x और यहां से +1। तो ये मेरा फाइनल फैक्टर हुआ। अगर इसको आप थोड़ा और, अब आंसर देख लीजिएगा किसको पहले लिखा है किसको बाद में, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा। तो ये मेरा फाइनल फैक्टर हुआ। पूरा प्रोसेस समझ में आया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूल वही है, फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, पहले रूट, वहां से एक फैक्टर निकाल लीजिए और उसी फैक्टर को यूज कर करके आपको ये ओरिजिनल ला देना है। तो वो लाने के बाद देखिए मेरा पहले क्यूबिक था, अब क्वाड्रेटिक में बदल गया, लीनियर बाहर हो गया। कोशिश यही करना ना कि फाइनल आंसर मेरा लीनियर फैक्टर्स में आए। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, मैंने मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग मेथड से कर लिया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, देखिए इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैं कुछ क्वेश्चन तो आपको होमवर्क छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए, सेकेंड में कर देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसका 0 निकालना है मुझे। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना कि पहले 1 से स्टार्ट करिए, फिर -1, ये दोनों नहीं होते हैं 0 तो +2 पे जाइए, फिर -2, ये भी दोनों नहीं हुए, +3 पे जाइए, -3, और मेरे ख्याल से इन तीनों में यहां तक जाते जाते आपका हो जाएगा। 1 मैं अगर सर्च करूं तो 1 रखूंगा x की जगह, तो यहीं पे देखिए +1 रख रहा हूं, तो दिस यहां से -3, यहां से -9 और यहां से -5। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हुआ, तो x = 1 तो मेरा 0 इसका नहीं हो रहा है, तो x = 1 नहीं हुआ। अब -1 रखूंगा, -1 जैसे यहां पे रखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -1 का क्यूब -1 रखेंगे, उसका स्क्वायर +1, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहां पे -1 रखेंगे तो -9 × -1 +9, और यहां पे -5। अब शायद मेरा काम बन गया, देखिए काम बन गया। निगेटिव वाले देखिए, -1 और -3, -4 और -5, -9 और +9 है, 0 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा x = -1 इसका 0 आ रहा है। क्लियर। तो चलिए
फटाफट अब आप इसको यहां से एक ये तो करना पड़ेगा। देखिए इसका कोई तोड़ नहीं, अगर आप बोले कि सर इसका भी कोई आसान तरीका नहीं, ये पहला जो स्टेप है जीरो निकालना, ये आपको करना पड़ेगा अपने से, जैसा मैं कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, अब यहां से मैंने देखा तो सिंस p ऑफ -1 जैसे रखूंगा -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, इसी को यहीं पे कर देता हूं। -1 का क्यूब -1, ये देखिए -1 का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाइड बाई -3 यहाँ पे देखिए -9 और -1 +9 और यहाँ से -5, निगेटिव वाले ऐड किया तो -9 +9 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, तो दिस विल इंप्लाई x इक्वल टू -1 इज अ 0, ये 0 हो गया। और अगर ये 0 हुआ इसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ये फैक्टर हो गया तो अब क्या करेंगे, आपको आइडिया है। अब मैं सीधे सीधे इस फैक्टर को यूज करके मैं ये लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट करिए, px दिस इज इक्वल टू x + 1 को यूज किया आपने, मुझे लाना क्या है, सबसे पहला टर्म x³, तो यहां से मैं क्या करूंगा x² से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे आप लिखते चलिए। तो नीचे जब आप लिखेंगे ये मेरा हो जाएगा x³ प्लस x²। यहां पे x² प्लस साइन के साथ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3x², और -3x² चाहिए, दैट मीन्स क्या है, मुझे -4x² चाहिए, तभी तो ये माइनस ओवरऑल जोड़ के -3x² आएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, फैक्टर को चेंज नहीं करना, इसी को यूज करना है, लेकिन मुझे -4x² चाहिए, तो मैं -4x से मल्टीप्लाई करूंगा। और जैसे ही -4x से मल्टीप्लाई किया आपने, यहां से देखिए -4x² और यहां से -4x आ गया। अब चलिए यहां तक तो मेरा सेट हो गया, x³ -3x²। अब मुझे क्या चाहिए, -9x, -4x है तो मुझे -5x चाहिए, तो इसी फैक्टर को यूज करेंगे। तो x + 1 -5x चाहिए, मतलब -5 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही किया -5x और यहां से -5। अब देखिए ओवरऑल जो मेरा पूरा जो था सब कुछ आ गया, मतलब मेरा फैक्टर यहां तक सही है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहां पे जो आपने फैक्टर किया है इन सब में x + 1 कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, x + 1 मैंने बाहर लिया, ठीक है। और x + 1 जैसे बाहर लिया, यहां पे आएगा ये x², यहां से -4x और यहां से -5। अब इसको मुझे क्या करना है, देखिए पहले क्यूबिक था, फिर वहां से मैंने एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में बदला। अब मेरी कोशिश होगी कि इसको भी मैं दो लीनियर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के। तो अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट। मिडिल टर्म मेरा -4 है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है ना, सच दैट इनका सम जो है क्या आ जाए, -4 आए, और इनका प्रोडक्ट जो है कितना आना चाहिए, यहां पे देखिए -5 इंटू 1 -5 आएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया कि दो पार्ट में जो ब्रेक करूंगा प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा जो है यहां पे निगेटिव होगा, और सम निगेटिव है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू निगेटिव होगी और छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां पे कुछ करना ही नहीं था, बस इसको अगर मैं -5 लिख दूं, इसको +1 लिख दूं, इन दोनों को ऐड करूंगा -4, मल्टीप्लाई करूंगा -5 आ गया, बस आपका आंसर क्लियर है यहीं से। तो ये हो जाएगा x + 1 और यहां से x², यहां से देखिए माइनस, अब मैंने जो ब्रेक किया यही से ना, -5 और +1, तो यहां से आ जाएगा -5x + x -5। अब देखिए यहां से x + 1, ये तो रहने दीजिए, यहां से आता हूं, इन दोनों से मैं x कॉमन लूंगा, x -5। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों से मुझे वही टर्म कॉमन लेना है या वही नंबर, सच दैट यहाँ पे अंदर जो है x -5 रहे, ये x -5 ही है, मतलब +1 कॉमन लेना होगा, x -5। अब ध्यान दीजिए यहां से x + 1, अब यहां से x -5 दोनों से कॉमन है, ये ले लिया, यहां से x और यहां से 1। तो आपका फाइनली जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर और x -5। या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स।
सो देखिए कितने अच्छे से हमने किया इसको। तो आप आंसर मैच करिएगा, आंसर की में या तो ये दिया होगा या तो ये, क्योंकि x+1 2 बार आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो लीनियर में ब्रेक करना है तो ऐसा ही कुछ दिया होगा। अब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट्स तो अपने से सॉल्व किए, अब उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करें। रूट निकालने की कोशिश करिएगा हिट एंड ट्रायल से। x=1 रखेंगे तो कभी भी ये 0 हो नहीं सकता, तो x=1 देखते ही आपने कैंसिल कर दिया। अब x=-1 रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे -1 + 13 और यहाँ से -32 + 20। अब पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले को पहले एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया -33 और यहाँ से ये 33, देखिए 0 आ गया। दैट मीन्स एक तो इतना हिंट तो मैं दे के छोड़ूंगा कि सिंस p ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू -1 और 0 होगा, मतलब x+1 क्या होगा, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। अब इस फैक्टर को यूज करके ये लाना है, कर ले जाएंगे, उसी तरीके से इसको ट्राई करिएगा। मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि साइड बुक्स आप देखते नहीं, केवल एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं, तो 2 क्वेश्चंस तो आप अपने से करेंगे, इतने डिटेल में किया हमने। अगर नहीं होगा तो आप बोलिएगा बाद में, मैं कर दूंगा ये दोनों पार्ट्स, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो जिनका नहीं हुआ होगा वो सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका काम हो जाएगा। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे अगर नए हैं, पहली चीज कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करने की कोशिश जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। इवन डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव है, जैसा मैंने बोला कि मैं कई बार अभी बोल चुका हूं कि एक सामान्य जगह से, मैं फैमिली से उठ के मैं IIT तक का सफर तय किया, और मैं देखा हूं, मैं जानता भी हूं कि कभी रिसोर्सेज की कमी रह जाती है, कभी मे बी हमारी जो कम्युनिटी है टीचर्स की, वो शायद हम अपना काम अच्छे से नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपका डाउट्स रह जाते हैं, आपको वो लेवल नहीं मिल पाता। तो मेरा मोटिव बस यही है कि क्वालिटी कंटेंट आपके पास डिलीवर करना, जो कि मैं करते आ रहा हूँ पिछले 5-6 ईयर से। रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, जो मेरा हायर मैथ्स, जहाँ पे मैं बीटेक BSc MSc नेट गेट जैम लेवल के वीडियोस बनाता हूँ। ये तो मुझे फील हुआ हायर मैथ में पढ़ा के कि बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं होता है, आप MSc तक चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं जब फील हुआ तो मैं कहा कि नहीं ठीक है, मैं बनाता हूँ, मैं JEE लेवल पे भी जाऊँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड।